Good evening, everyone. Good evening, ma'am. How are you all? Good evening, Kanika, Aarti. Good evening, ma'am. Good evening, Sanjay. Good Chalo, evening, good, ma'am. good going. Good Good evening, evening, ma'am. everyone. Good evening. Good evening, Ruchika. अच्छा, तो in the last class where we had ended, एक बार end reaction पढ़ो. Chlorination. सिर्फ क्लोरीनेशन ही किया है ना अभी आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर उससे आगे लेट्स स्टार्ट. तो बेटा इन टुडे सेशन फ्लोरिनेशन तो दीक्षा वी हैव नॉट डन आई थिंक, है ना? लिखा होगा बस एक लाइन की नहीं होता है ना? Yes, ma'am. गुड गुड गुड. तो द थिंग द टॉपिक इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन, है ना? किसके? हेलो एल्केन्स के. ये गुड. तो ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं इसको बिल्कुल एक्सक्लूसिवली फर्स्ट मेथड बोलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स. जिसमें से तुम एक मेथड पढ़ के आए हो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं. और मैंने क्लोरीनेशन के बाद एक चीज लिखाई होगी कि ब्रोमिनेशन भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे. Yes, ma'am. और ये भी लिखाया होगा कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है बेटे. और इसलिए Yes. इस रिएक्शन को लैब में परफॉर्म नहीं किया जाता, और जो लैब में परफॉर्म नहीं किया जाता वो हम कॉपी पे नहीं लिख सकते. इज दैट क्लियर? चलो अब हम जो Yes, पढ़ेंगे, ma'am. मैं नंबर दूंगी इसमें से क्लोरीनेशन को. बी ब्रोमिनेशन पे चला गया, सी फ्लोरिनेशन पे, तो डी कर देते हैं. तो दिस इज अ आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स. तो जब हम आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स करते हैं तो सबसे पहले कोई भी एल्केन ले लो, जैसे मैंने CH3 ले लिया. इसमें हम ऐड कर देते हैं आयोडीन. जैसे हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोड ऐड करते हैं वैसे आयोडीन ऐड कर दिया. इस रिएक्शन को लैब में क्या देखा गया कि प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बन रहा है, यानी कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन समझते हैं सारे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. तो अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इसकी होगी लो यील्ड. लो यील्ड को हिंदी में बोले तो कम मात्रा, लेस अमाउंट. ठीक है, तो इसलिए अगर अगर हम जो चीज बनाना चाहते हैं वही कम अमाउंट में बन रही है तो फिर तो हमें उस रिएक्शन का कोई फायदा नहीं है. फिर इस पे रिसर्च किया गया कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसे वापस ले जा रही है. वापस ले जा रही है ये चीज HI. जो HI है उसका नाम है, इसका तो नाम बन जाएगा बेटे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे. इसका नाम है Isoethane. आइडोइथेन. बिल्कुल सही. दिस इज आइडोइथेन. ठीक है, अब जो HI है ना ये हाईली रिएक्टिव है. हाईली रिएक्टिव होगा तभी तो इससे रिएक्ट करके रिएक्शन को वापस ले जाता है. हाईली रिएक्टिव है. अब इसके पीछे कारण क्या है? अब देखो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और आयोडीन में साइज का बहुत डिफरेंस होता है. आयोडीन बहुत बड़ा है और हाइड्रोजन बहुत छोटा है. इसलिए ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो जल्दी से H+ दे देता है. ठीक है, या तुम इसे ऐसे याद कर सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, कुछ भी याद रख लो इनमें से. ये रिड्यूसिंग एजेंट भी अच्छा है. रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो H+ जल्दी रिलीज करते हैं दूसरे को. देखो रिडक्शन का एक मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी तो होता है ना. Yes, ma'am. सॉरी, ऑक्सीडेशन का एक मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है ना. तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडाइज हो खुद. उल्टा होता है ना, एजेंट अलग होते हैं. अगर आपको नॉलेज है रिड्यूसिंग एजेंट की तो आप उससे याद रख लो, नहीं तो आप सिर्फ नाम याद रख लो. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. अभी के लिए आपको आसान लग रहा है तो एसिड याद रख लो. ठीक है, और वो एसिड इसलिए याद रख लो कि ये छोटा है, बड़ा टूट जाएगा बॉन्ड, दैट इज व्हाई. तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाता है. इसलिए हम रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करते हैं? किसी, ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको खत्म करने के लिए हमें रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ता है. ठीक है, सो द आयोडीनेशन
has to take place in the presence of, so the iodination has to take place in the presence of strong oxidizing agent. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन करना होता है, ठीक है. सो दैट रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो द रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. तो ये हो गया आपका इसका प्रॉब्लम सॉल्व. अब ये देखो, अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करोगे HiO3 का, Hi क्या है, O3, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपस में एक दूसरे को खा जाएंगे, ठीक है ना. इसके अगर आप 5 मोल्स लेते हो तो ये बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन. अब आयोडीन बन गया. आयोडीन रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ली-चैट्रियल प्रिंसिपल होता है कि इक्विलिब्रियम में, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा है इक्विलिब्रियम. Yes, ma'am. हाँ बेटा, तो ली-चैट्रियल प्रिंसिपल कहता है कि अगर रिएक्टेंट बन गया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा ताकि वो यूज हो जाए और प्रोडक्ट बन जाए. अगर प्रोडक्ट बन गया तो वो आपका वापस चले जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन क्या करते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिख देते हैं. दैट मेक्स द रिएक्शन बैकवर्ड, दैट मेक्स रिएक्शन फॉरवर्ड. आयोडीन आपका रिएक्टेंट है ना, तो फॉरवर्ड ले जाए. चलो, अब कौन कौन सा और रिएजेंट यूज कर सकते हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसमें यूज कर सकते हैं. एक तो तुमने देख लिया HiO3, दूसरा आप इसमें HNO3 भी ऐड कर सकते हो. HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है. इसको बोलते हैं, मैंने पहले भी लिखा है, आयोडिक एसिड. आयोडिक एसिड. तो इसके साथ आपका आयोडीनेशन खत्म है. अब एक बात और ध्यान देना, जिस तरह से क्लोरीनेशन में आपने मल्टी प्रोडक्ट्स बनाए थे, मतलब एक कार्बन के साथ के हाइड्रोजन हटा के आप उसमें क्या ऐड करी जा रहे थे, क्लोरीन, वैसा आप ना ब्रोमीन में करोगे. ब्रोमीन में तो चलो फिर भी कर सकते हो, पर आयोडीन में तो बिल्कुल ही नहीं करोगे. कोई इसका कारण बता सकता है कि CI4 नहीं फॉर्म होता? कैन एनीबॉडी इन द क्लास एक्सप्लेन कि इसमें मैं सारे हाइड्रोजन हटा के आयोडीन क्यों नहीं लगा रही? बेटे आयोडीन का साइज बहुत बड़ा साइज बहुत बड़ा होता है. बिल्कुल. तो इतना बड़ा साइज है तो एक कार्बन के साथ इतने सारे आयोडीन नहीं लग सकते, तो इसमें मोनो हैलोजन प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, ठीक है. तो इसके साथ हमारा फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट है. फर्स्ट मतलब ये वाला रिएक्शन, डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एल्केन आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस रिएक्शन इज कंप्लीट. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज अ सेकंड रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन इज फ्रॉम द एल्कीन, फ्रॉम द एल्कीन्स. एल्कीन से हमें प्रेपरेशन करनी है किसकी, किसकी प्रेपरेशन करेंगे? हेलो एल्कीन. हेलो एल्केन की बेटे, हेलो एल्केन की, वेरी गुड. तो एल्कीन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो एल्कीन्स में क्या करेंगे, ऐड हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स. और हैलोजन एसिड्स का क्या फार्मूला होता है, HX. इसको हाइड्रोजन हैलाइड भी बोलते हैं, हैलोजन एसिड भी बोलते हैं. तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जब हमने H और X ऐड किया तो कैसे रिएक्शन होगा? सबसे पहले तो देखो, एक चीज प्लस होगी, माइनस होगी. हाँ बिल्कुल. अपना तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा नहीं ऐसे होगा हमारी क्लास में जिसको ये नहीं पता कि हैलोजन और हाइड्रोजन में से कौन प्लस कौन माइनस है. हैलोजन बेटा माइनस होगा और हाइड्रोजन प्लस होगा. तो ये पाई बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा, तो इधर को शिफ्ट होगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा. बाकी तो तुम्हारा काम ऐसे ही है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. और एरो की जो डायरेक्शन है
वो नेगेटिव की तरफ टेल होनी चाहिए और पॉजिटिव की तरफ एंड होनी चाहिए, ठीक है, या हेड होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो CH2 के साथ कौन जुड़ गया, X जुड़ गया। यहाँ पे तो ये वाला शिफ्ट किसी भी साइड पे करवा सकते हो ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहीं भी लग सकता है, क्योंकि ये तो दोनों सेम सेम है। अदरवाइज अगर Yes, डिफरेंट ma'am. होंगे तो बात है, इसको सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। तो यहाँ पे Yes, CH, ma'am. क्या कह रहे हो बेटे, CH2 के साथ क्या लग जाएगा, X लग जाएगा, जैसे CH2X, और यहाँ पे Yes. CH2 के साथ हाँ H लग जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये आपका बन गया हेलो इथेन। इसको आप रिएक्शन देके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखो इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, फटाफट से रिएक्शन कर लो, एक में H लगा दो एक में Br, तो CH2 Yes, ma'am. और CH3। और इसका क्या नाम लिखोगे, जिस पे लगा वो 1 होता है, इसमें तो 1 2 का चक्कर ही नहीं है, जहाँ पे लगा वहीं पे 1 ही होता। Bromoethane. तो ये मिल जाएगा तुम्हारा ब्रोमो इथेन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो गुड गोइंग। उसके बाद आ जाओ आगे। अगर तुम्हारे पास आ गया, मैं एक यहाँ पे लिख देती हूँ वर्ड, ये वाली है सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम कार्बन एटम है, तो उसे सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास आया पेपर में अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो नेक्स्ट होता है तुम्हारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ट्रिकल एल्कीन। और जो तुम्हारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन वो होगी जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ये देखो, जैसे उससे उसके अलावा ये हो सकती है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है बेटे, Unsymmetrical alkene. अनसिमेट्रिकल। नाम क्या है इसका, प्रोपीन। इसमें HCl की एडिशन करो, तो जब भी एडिशन करनी है ना तुम याद रखना, जहाँ पे, Markovnikov group. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल यूज होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है Negative part goes to the जहाँ पे लेस, go to the ठीक है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, more number of hydrogen. देखिए मैंने तो शॉर्ट ट्रिक लिख दी। अब जिस बच्चे ने क्लास ही नहीं अटेंड करी, जिसे पता ही नहीं कि अगर जिंदगी में एडिशन होनी है तो जहाँ पे जरूरत है वहां पे होनी है, बाकी अगर एक बेंच पे 3 बच्चों की जगह है, वहां पे चौथा बच्चा आएगा तो तुम क्या एडिशन करोगे, नो नो, तुम करोगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को भगाओगे, उसको बिठाओगे। और कौन भागेगा, जो दुबला होगा, पतला होगा, कमजोर इंसान होगा। समझ रहे हो कहानी को, ठीक है ना। यही कहानी केमिस्ट्री की है, वीकर को सब्स्टिट्यूट कर देता है स्ट्रॉन्गर। ये सब्स्टिट्यूशन। और एडिशन कहाँ पे होती है, 3 बेंच पे पर्सन्स की प्लेस थी, उस पे 2 बैठे हैं, अब तुम कौन सा रिएक्शन कराओगे, एडिशन। तो ये एडिशन तुम यहाँ पे मत करने लग जाना, इतना सोच के चलना पेपर पे कि एडिशन कहाँ पे करनी है, डबल बॉन्ड के। अब ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है किसी बच्चे ने कि मैम आपने बोला था नेगेटिव को कम पे लगाओ, हम यहाँ पे लगाया है, और हाइड्रोजन को हम CH3 पे लगाया है। बच्चा CH3 पे तो CH4 बन जाएगा, और एक बॉन्ड यहाँ तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, है ना, कार्बन तो रो देगा तुम्हारा। तो आपको समझ आया एडिशन कहाँ पे करनी है, Yes, ma'am. डबल बॉन्ड पे, Yes, ठीक ma'am. है। ऐसा ऐसा गड़बड़ नहीं करना है। अब चलो फटाफट से, अच्छा मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा नेगेटिव यहाँ पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, बॉन्ड इधर ही शिफ्ट होगा ना, क्योंकि ये Yes, ma'am. नेगेटिव बनेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। अगर ये पॉजिटिव बनेगा तभी तो नेगेटिव जाएगा इसकी तरफ, ठीक है। और ये ऐसे Yes, ma'am. हुआ, तुम्हें मुझे पूछना चाहिए कि मैम मार्कोनिकॉफ ने ऐसा क्या किया। मार्कोनिकॉफ ने सिर्फ नाम दिया है, एक्चुअली में ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना ये स्टेबल होता है, हमने GOC से सीखा है, इसलिए इस तरीके से होता है, मतलब स्टेबल रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। तो रिएक्शन होगा CH3 CH, इसके साथ Cl लगा दिया और इधर CH3 आ गया, तो इसका क्या नाम लिखेंगे, ये बना Propane. क्लोरोप्रोपेन। बिना हाथ में कॉपी पेन लिए ऑर्गेनिक नहीं करनी है। चलो अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो झट से मुझे इन दोनों प्रोडक्ट्स का आंसर बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहला
सेकेंड। चलो डू इट क्विकली। मैं पहला CH3, CH के नीचे Br, then CH2, then CH। चलो शाबाश, एक दो बच्चों को तो ज्ञान हो गया है। पहले वाले में जो तुमने बोला उससे ऑपोजिट भी हो सकता था बेटे। Yes मैम, because symmetrical है। वेरी गुड। पहले वाली में तो दिमाग ही नहीं लगाना, पहले वाले क्वेश्चन में तो आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो जो तुम्हारा आपका दिल करता है वो प्रोडक्ट बना दो। तो दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज CHBr और CH3। पर अगर किसी बच्चे ने इससे अपोजिट भी बनाया है, इधर Br और उधर H, वो भी ठीक है। पर आप देखो ना, जहां भी लिखोगे नाम तो सेम ही आएगा। क्या नाम बना इसका? 2-bromobutane। ब्रोमो ब्यूटेन। नहीं बना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन का प्रोडक्ट पता कौन C। बताएगा? सिमरन बताएगी। सिमरन तुम बताओ। जब आप ऑर्गेनिक में आंसर नहीं करते हो ना तभी प्रॉब्लम आता है। अच्छा एनीबॉडी, कोई भी रैंडमली बता दो, मुझे कौन सा पता लग रहा है, कौन बता रहा मैम CH3, then C, उसके ऊपर CH3 में वहीं पे Cl लग जाएगा, then CH2, है? CH3। बिल्कुल, यहाँ पे Cl लग जाएगा। Yes मैम, CH2, CH3। CH2 CH3 लग जाएगा। शाबाश। तो ये तुम्हारा नाम क्या होगा इसका? 1 2 3 4 आयु पैक बताओ। 2 क्लोरो है, 2-chloro, 2-methyl butane। ब्यूटेन। अब तक मैंने जो कराया है ना इस पेज पे वो था CBSE। वो क्या था? CBSE। ठीक है, पर हम CBSE तो नहीं ना सिर्फ पढ़ने आए। अब मैं जो आपको करा रही हूँ वो है नीट का क्वेश्चन। तो हर कोई बच्चा ना पहले मेरी बात सुनेगा ध्यान से, उसके बाद इस चीज का फैसला लेगा कि उसे समझ आया नहीं आया। तो पहले पूरी मेरी बात ध्यान से सुनना मुझे, लेट मी कंप्लीट। जो आपका रिएक्शन है उसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन आपको बनाना है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करने के लिए कई बार जिंदगी में हमें करने पड़ते हैं रीअरेंजमेंट। क्या करने पड़ते हैं? रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट की कहानी कैसे आई? ठीक है, अब आपके पास अभी तक तो क्वेश्चन थे सिंपल सिंपल, तो तुमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं नीट में, देखना ध्यान से। हाँ, ये आया तुम्हारा HBr। अब तुम सिंपल अभी तक क्या आंसर दोगे? अभी तक तुम पता क्या आंसर दोगे? ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे और प्रोडक्ट बनाओगे तुम ऐसे 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 और ऐसे। मैं सही कह रही हूँ ना? ऐसे ही बना के आओगे पेपर में। प्रोडक्ट माइनर। ये प्रोडक्ट क्या है? माइनर। माइनर का मतलब समझते हो? कम बनता है। और जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना नीट में, तो वो माइनर प्रोडक्ट देता ही नहीं। वो कौन सा प्रोडक्ट देगा? मेजर। ये वाली ऑप्शन आपको टिक नहीं करनी। अब आपको कैसे करना है? अब ज्ञान लो पूरा व्हाइट कलर से। ये वाला जो तुमने येलो वाला कार्बोकैटायन बनाया है, ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी। ठीक है, कैसे बना देखो, मैं बना देती हूँ। CH3 CH CH3 इसी रिएक्शन से यहाँ आएंगे और CH पे प्लस आ गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो अगर ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये उससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए? ये उससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री होता है। ठीक है, तो तुम्हें ना वर्ड याद रखना है, हापुर। क्या वर्ड याद रखना है? हैपुर। इसको 5 बार बोलो।
Hapur, 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 hapur. ईमानदारी से अपने लिए बोलना है, मेरे लिए नहीं बोलना। Yes, ma'am. हापुर 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 हापुर, ये क्या था हापुर मैडम? हापुर में एच, पी एच और आर, ये है हापुर को स्प्लिट। ये जो मैंने निशान लगाए हैं ना, ये लिखाए हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के। किसके लिखाए हैं? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मतलब कौन तेज भागेगा। एच नेगेटिव ट्रांसफर हो सकता है, पीएच ट्रांसफर हो सकता है, आर ट्रांसफर हो सकता है। देखो जरा जादू, ये मैंने हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया, तो सबसे ज्यादा तेज कौन भागेगा? एच। H. पीएच, पीएच का मतलब जिसको नहीं समझ आता, फिनाइल ग्रुप है बेंजीन, पीएच का ये मतलब होता है। ठीक है, ये है फिनाइल। ठीक है, आर तो तुम्हें पता ही है। अब क्या होगा ना, सुनो देखो जादू देखो, ये इधर से भाग के जाएगा इधर, समझे बात को? जब ये इधर से भाग के जाएगा तो इसने इसकी कमी तो पूरी कर दी, तो आंसर बन जाएगा CH3, CH3, CH2 और CH2 नेगेटिव। अब मुझे बताना कार्बोकेटाइन कौन सा बना? कौन सा कार्बोकेटाइन? चलते हैं हम सेकंड पोजीशन वाला। सेकेंडरी नहीं, अब टर्शरी होता बना। है, इनको पता नहीं है, देखा नहीं कभी। प्लीज बी ऑन म्यूट। आप लोग ना ये बोलते हो कि वी आर नॉट अलोन टेकिंग अ क्लास, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हो। रिया ठाकुर, प्लीज बी ऑन म्यूट। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है मोर स्टेबल, और जो मैंने किया है वो क्या है? रीअरेंजमेंट। अब आगे कहानी तुम्हारे लिए बहुत आसान है। अब तुम इसमें क्या ऐड करोगे बेटा? HBr। HBr। तो अब मुझे बताना कौन कहाँ पे जाएगा? CH3, CH3, यहाँ पे गया Br और यहाँ पे गया तुम्हारा H। अब ये वाला प्रोडक्ट है मेजर, और पेपर में ऊपर वाला प्रोडक्ट लिखा ही नहीं होगा, या वो गलत आंसर होगा। मैं एक बार फिर बोलती हूँ, फिर एक बार दोबारा कोई और एग्जांपल लेके तुम इसको सॉल्व करके देखो। इसके हिसाब से चले तो सीधा सीधा प्रोडक्ट तो ये आता है, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना हमारा, इस वाले प्रोडक्ट में कार्बोकेटाइन बना था 2 डिग्री। अगर हमारे पास कोई इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो हम बनाएंगे। उसके लिए हमने देख लिया कि H नेगेटिव, पीएच और आर जा सकते हैं। ये पॉजिटिव है तो इसको तो नेगेटिव चाहिए ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन H यहाँ से बगल वाले से लेके यहाँ चला जाता है। तो जब यहाँ चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। उसके बाद तो मैं H और B आता था दैट से। तो ये प्रोडक्ट मेजर होता है, दूसरा माइनर। बताओ किस किस को समझ में आ गया? किसी को भी नहीं आया? चलो नहीं आया तो ये देखो फिर। ये समझ में आया क्या है? अच्छा रुको, अभी तुम्हें थोड़ा हार्ड हो जाएगा, आसान दे रहे हो, इसको बाद में बनाओ जब प्रैक्टिस कर। चलो आप करके बताओ। कौन बच्चा मुझे प्रोडक्ट बताएगा इसका क्या बनता है? चलो मेरे साथ ही करो। नॉर्मल में करोगे तो कैसे करोगे? ऐसे आना तो देखो। यस मैम। तो बेटा यहाँ पे क्या लगा के आओगे? Br, और यहाँ पे क्या लगा के आओगे? CSE। इतना तो आता है ना तुम्हें? Yes, ma'am. यस मैम। चलो कोई बात नहीं। अगर तुम, अच्छा मैंने निशान गलत लगा दिए ना। अगर तुम इसका कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है? अच्छा बताओ मुझे कौन सा कार्बोकेटाइन? सेकेंडरी। Secondary. चलो इतना तो तुम्हें आ गया।
सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल कोई कार्बोकेटाइन है? टर्शरी। टर्शरी। टर्शरी यहाँ पे आएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा ना। यस मैम। तो यहाँ पे एक H है और यहाँ पे PH है, तो हापुड़ के हिसाब से कौन पहले आता है, H के PH? एच। तो तुम इस H को डाउन करके लिख सकते हो। यस मैम। चलो, तो अगर ये H यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दे तो ये क्या बन जाएगा, CH3C टर्शरी। H, हाँ ये बन जाएगा टर्शरी। यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे CH2 नेगेटिव। आगे कहानी मुश्किल है, बताओ। आगे तो बस तुम्हें क्या जोड़ना है उसमें, HBr, तो CH3 CPH और यहाँ पे क्या लगेगा प्लस पे, माइनस PH और यहाँ पे क्या लगेगा CH2 और CH3। तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है। अब ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। बाकी बेटा जैसे जैसे हमने, यस मैम। निशा पूछो क्या पूछना है। अगर हमें दोनों दिए होंगे माइनर और मेजर, तो मेजर वाले को प्रेफर करेंगे। बिल्कुल, और जब नीट में क्वेश्चन आता है ना तनिष्का, तो वो माइनर देता ही नहीं, वो प्रोडक्ट पूछता है। मतलब अगर माइनर भी लिखा हुआ है, मेजर भी लिखा हुआ है, एंड में नहीं लिखे हुए, अलग अलग ऑप्शन में लिखे हुए हैं, तो अगर तुमने माइनर वाले का प्रोडक्ट का टिक लगा दिया तो -1 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तुमने मेजर वाले को टिक मारा तो इट्स ओके। कई बार पेपर में क्या आता है, एक ही प्रोडक्ट देता है और वो हमेशा मेजर ही होता है, तो मेजर बनाना तो बहुत जरूरी है। CBSE में लिखने के लिए दोनों लिख सकते हो, पर नीट में तो काम यही आएगा। यस मैम। चलो, Yes, इसके ma'am. साथ तुम्हारा एल्कीन वाला पहला मेथड कंप्लीट है। सेकंड मेथड है एल्कीन से। देखो बेटे कैसा पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चल रहा है तुम्हारा सेकंड का A, सेकंड का A था MR, मार्कोनिकॉफ रूल। अब सेकंड का B कर देती हूँ मैं। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के कई नाम है। खरश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड तो नाम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, और अगर पेरोक्साइड ना हो तो इसका काम नहीं होता। देखो रिएक्शन को, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डाल दिया तुमने क्या, HBr। HBr। याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल टेक्स प्लेस इन HBr ओनली। ठीक है, ये कभी भी HCl HI में नहीं होता। HCl और HI आए तो MR मार देना, चाहे पेरोक्साइड लिखा भी हो। ये सिर्फ कब होता है जहाँ पे HBr हो, और एरो के ऊपर लिखा होता है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड जिनको जानना है, वैसे तो जानना कोई जरूरी नहीं है, मैकेनिज्म में बस काम आता है, तो ये होता है पेरोक्साइड। नहीं तो सिर्फ इतना ही लिखा होता है, और इसको ऐसे लिखा जाता है RC डबल बॉन्ड O, ये वाला पोर्शन ट्वाइस है। ठीक है, चलो एनी हाउ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में उल्टा करना है, बस दैट्स इट। पहले नेगेटिव पार्ट को कहाँ पे लेके जाते थे, Positive. Less number. यस, अरे नेगेटिव पॉजिटिव ना बोलो ना, हाइड्रोजन के सेंस से बोलो। पहले नेगेटिव को पार्ट को वहां पे लेके जाते थे जहाँ पे कम हाइड्रोजन थे। Yes, अब ma'am. नेगेटिव को कहाँ पे लेके जाओगे, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो अगर नेगेटिव यहाँ पे जाता है तो फिर ये ऐसे होगा, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो अब आपका आंसर होगा CH3, और H यहाँ से चला जाएगा, CH3 CH2 CH2 and Br। So this is 1, this is 2, this is 3। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन इज अ प्रोडक्ट। जो वहां पे माइनर था यहाँ पे मेन प्रोडक्ट है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो, अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो इसका BNC करके दिखाओ। Previous slide. Yes, ma'am. Done. ठीक है बेटा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
plus HBr in the presence of peroxide. ये पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे देते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन है चलो सोच समझ के प्रोडक्ट बनाना। चलो 1 2 3 4 आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। 2 मिनट बहुत हैं, पर हाथ से लिख के करना। चलो फटाफट से बनाओ। अगर मैं आगे बढ़ जाऊंगी तो ये मेथड रह जाएगा। ये खत्म है वैसे ही सेकंड मेथड। जल्दी से करो। वेटिंग फॉर आई एम ओके, लेट द अदर्स डू बेटा। गिविंग यू एग्जैक्टली 1 मिनट। चलो Yes, done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, who is going to give the answer of first question? पहले का बताओ। हम CH3 CH2 CHCl CH3 CH3. तुमने तो कहीं पे भी Br नहीं लगाया। हम CH3 CH3 CH2 Br आप सही बोले। 1 bromo 2 methyl propane. यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा यहाँ पे और ऑक्साइड इफेक्ट है। तो जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे H दिया है और यहाँ पे Br दिया है, दे आर करेक्ट। और इसका IUPAC Yes, नेम ma'am. 1 bromo 2 methyl propane. मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में CH3 CH2 CHCl CH3 हाँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। जो आंसर दिया उससे अपोजिट भी ठीक होता, तो ये आंसर बनता 2-chlorobutane 2 chlorobutane. ब्यूटेन। नेक्स्ट वाले केस में किसने प्रोडक्ट बनाया, जरा ध्यान से बोलो। CH3 CHCl CH3 शाबाश। इस वाले में MR लगेगा क्योंकि AMR की Yes, कंडीशन ma'am. C only for HBr. बिल्कुल, दैट इज ओनली फॉर HBr। तो CH3 CHCl और CH3 ये सही है।
जिस बच्चे ने अलग प्रोडक्ट बनाया है दैट इज रॉन्ग, दैट इज टू क्लोरोप्रोपेन लास्ट वाले में बताओ। CH3 CH CH3 CH CH3 CH। यहाँ पे आई लग जाएगा क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट यस होगा मैम। CH2CL3। तो इसका ये Yes, प्रोडक्ट बच्चे ने बनाया है, he or she is absolutely fine। जरूरी नहीं है मैकेनिज्म आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक से भी आ जाना चाहिए, इट्स ओके। तो 1 2 Yes, 3 4, तो ये 2 मिथाइल 2 ido आइडो butane। ब्यूटेन। ठीक है, तो इसके साथ आपके दो मेथड कंप्लीट होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide from the from the direct halogenation and the alkene। और alkene का भी C भी है, अच्छा एक और भी है। एक है by the addition of halogen, अभी तक halogen एसिड था ना, तो by the addition of halogen, halogen की एडिशन से भी रिएक्शन होता है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, इसमें हेलोजन का एडिशन किया, Br2 ऐड किया। पहली बात तो ये एडिशन CCl की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ना ये एंटी एडिशन होता है, एक Br इधर लगता है और एक Br इधर लगता है। उसका कारण ये होता है कि यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है और रिपल्शन होने की वजह से दो Br ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, इसलिए ना बुक्स में इसको लिखा होता है कि ये एंटी एडिशन है। ठीक है, एंटी का मतलब तो समझ में आ गया ना, अपोजिट लगते हैं ऊपर नीचे। Yes, यहाँ पे मोनो वाला प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं है। अब आईयूपैक नेम में तो इस चीज का कोई फर्क ही नहीं आएगा। दिस इज 1 2 डाई ब्रोमो, ethane। शाबाश। अब यही रिएक्शन तुम किसी और में कर लो। तो आपका बन जाएगा CH3 CH Br CH2 Br। तो दिस इज 1 2 3 1,2 dibromo propane। propane। चलो, तो ये C है, इसके साथ कंप्लीट है आपका एल्कीन वाला। अब थर्ड मेथड है preparation of haloalkane from the alcohol। preparation of haloalkanes from the alcohol। alcohol से कैसे बनाना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो पहला पार्ट करेंगे, ये करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with HCl प्लस एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर नहीं है जिसमें, Without water। Cl2। इस पूरे रिएजन का नाम है लुका, LUCA, लुकास बोलते हैं इसे, लुकास रिएजेंट। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होता है, जैसे मैंने कोई अल्कोहल ले लिया, जैसे मैंने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। 3 डिग्री अल्कोहल तो समझते हो ना, Yes, ma'am। अल्कोहल का मतलब है कि OH लगा होना चाहिए कार्बन पे। 3 डिग्री का मतलब है कि वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इसमें क्या डाला, HCl डाला, और एरो के ऊपर क्या डाला, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो प्रोडक्ट तो आपका एल्काइल हैलाइड ही बनेगा, CH3 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 और Cl प्लस साथ में क्या हो गया, वाटर। यानी कि रिएक्शन में से OH गया यहाँ पे और यहाँ पे Cl नेगेटिव का अटैक हुआ। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2,2 di। नहीं डाई मिथाइल नहीं ना आएगा, एक तो Yes, लाइन ma'am। में No, है प्रोपेन, गड़बड़ हो गया थोड़ा। तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, अब ना पीपीटी होते हैं ये, जब भी मैं एरो नीचे की तरफ मारूं तो इसका मतलब है वो चीज बीकर के नीचे बैठ रही है, जब मैं एरो ऊपर की तरफ मारूं तो मतलब वो बीकर में से गैस बन के उड़ रही है। तो इस चीज को याद रखना है। तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन गया।
और ये जो आपके पास है ना, इसमें धुंधलापन आ जाता है। धुंधलापन को बोलते हैं क्लाउडीनेस, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्बिडिटी। आपने देखा होगा पानी में जब क्लोरीन घोल देते हैं तो वो थोड़ा डस्टी सा नहीं हो जाता, चौक जैसे घुला हुआ है। Yes, Cloudiness or the turbidity appears immediately. क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी उसी टाइम पे आ जाती है, ठीक है। क्योंकि उसका कारण मैं बताती हूँ, पहले सारा देख लेते हैं रिएक्शन। अब अगर मैंने इसमें सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, CH3 CH3H और OH, ये कौन सा अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री क्यों लिखा है? क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है वो आगे 2 से जुड़ा हुआ है। इसमें आपने HCl का एडिशन किया और HCl का एडिशन किया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, फिर OH बाहर आया, कार्बोकेटायन बना। यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ पे जाके लग गया, तो क्या बन गया? CH3H एंड Cl, और साथ में आ गया आपका वाटर। तो ये भी क्या बन गया? 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के भी प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएंगे। पर देखने वाले को क्या पता लगा कि यहाँ पे ये जो टर्बिडिटी है या जो क्लाउडीनेस है वो आती है 5 मिनट के बाद, अपीयर आफ्टर 5 मिनट्स, 5 से ज्यादा भी लग सकते हैं। अब आया प्राइमरी अल्कोहल की बारी। मैं कैसे अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ले रही हूँ, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। yes, ma'am. कार्बन 1 से जुड़ा है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसमें से ये नेगेटिव गया, ये नेगेटिव इसके पास आया, तो बन गया कार्बन के साथ CH3, ये CH2 हो गया और Cl बन गया प्लस H2O। अब यहाँ पे तो भैया भयंकर ही काम हो गया, ये तो बन गया तुम्हारा क्लोरोइथेन। इसमें टर्बिडिटी आई ही नहीं रूम टेम्परेचर पे, गर्म करने पे आई। टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर हीटिंग, ओनली आफ्टर हीटिंग, गर्म करने पे टर्बिडिटी आई। तो इन तीनों रिएक्शन से तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि ये जो रेट ऑफ रिएक्ट, या रेट नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए रिएक्टिविटी। कौन जल्दी रिएक्ट कर गया? टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी नहीं रिएक्ट कर गया? यस मैम। Yes, तो यहाँ ma'am. ऊपर से हमें पता लग गया कि जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल कौन से अल्कोहल की ज्यादा है? टर्शियरी। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा। लो चलो पहले तुम देख लो। Yes, ma'am. 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा, बोलो बेटे। फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। कोई इसका रीजन बता सकता है वाई? क्योंकि इन सब में बनता है कार्बोकेटायन। देखो ये कार्बोकेटायन बना, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बनता है और यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, समझ आई मेरी बात? क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। Yes, ma'am. यस मैम। ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ Carbocation. कार्बोकेटायन, तो कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री टर्शियरी। स्टेबल है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब मुझे बताना जरा, कार्बोकेटायन 3 डिग्री किससे बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल से ही बनेगा, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री अल्कोहल से ही बनेगा। तो जो कार्बोकेटायन जल्दी बन गया वो रिएक्शन भी फास्ट हो गया। थ्री डिग्री कार्बोकेटायन सबसे जल्दी, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इसलिए आपके पास ये रिएक्शन आता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो लुकास टेस्ट है, लुकास टेस्ट कैन बी यूज्ड टू distinguish between
Distinguish between the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिस्टिंग्विश करना है मतलब पता लगाना है कौन सा है। जब आपको लैब में ये सारे अल्कोहल दिए जाएंगे तो लैब में तो ये जो सारे अल्कोहल हैं, मुझे बताओ, व्हाइट कलर के ही दिखेंगे, तो तुम कैसे चेक करोगे? तुम पहले अल्कोहल में डालोगे तो टर्बिडिटी हीट करने पे आएगी, सेकंड में 5 मिनट के बाद आएगी, थर्ड में उसी टाइम पे आ गई। तो दैट इज अ टेस्ट, दैट इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अल्कोहल। एंड द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब पेपर में ऑब्जर्वेशन लिखनी आए ना, तो थोड़ी सी अपनी वकैब यूज करना कि ऑब्जर्वेशन का मतलब कभी प्रोडक्ट बनाना नहीं होता। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि लैब में तुमने क्या देखा, समझ रहे हो ना? तो लैब में तुमने ये देख, ऐसा लिखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी उसी टाइम आ गई, सेकेंड डिग्री में टर्बिडिटी 5 मिनट बढ़ाई और फर्स्ट में आई नहीं, रूम टेम्परेचर पे गर्म करने पे आई। ये होती है ऑब्जर्वेशन। अगर वो प्रोडक्ट पूछे तो अल्काइल हाइलाइड बनाना। यस मैम। Yes, ma'am. बी पार्ट है, मतलब आपके थर्ड वाले का बी पार्ट है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ एल्कोहल का रिएक्शन। अब एल्कोहल हो गया आपका CH3CH2OH, दिस इज कॉल्ड एज अ इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल का जो रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ होना है, PCl5 के साथ वो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, पहले सारा हिसाब किताब यहीं पे हो जाएगा। OH नेगेटिव जाएगा, Cl एक लग जाएगा, तो बन गया CH3CH2Cl। अब कितने Cl है? 5 है, एक तो हो गया एडजस्ट, 3 हो गए यहाँ पे एडजस्ट। इसको बोलते हैं क्लोरोइथेन, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और इसको बोलते हैं HCl तीसरा, पांचवा। 3 4 5, तो ये इसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं। बाकी आप ये रिएक्शन में हमेशा पिछले रिएक्शन से ऑपोजिट है, 1 डिग्री ज्यादा जल्दी करेगा, फिर 2 डिग्री, थर्ड डिग्री। समझ में आ गया ये कैसे बनाना? सीधी सी बात है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि एक OH जाके उसकी जगह पे Cl आएगा, फिर POCl3, फिर HCl। Is that clear? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये एक रिएक्शन है। सेकंड है PCl3 के साथ, इसका भी नाम लिख लो, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। और ये है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो जब आपका रिएक्शन होता है, कैसे रिएक्शन होता है, इसमें 3 Cl है ना, इसलिए इसको भी 3 ले लेते हैं। तो 3 OH चले जाएंगे, 3 Cl उसकी जगह पे लग जाएंगे, सीधी सी बात। तो CH3CH2Cl, और बाकी क्या बचा? जो आपके 3 OH बाहर आए वो एक फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाएंगे, POH3, या लिखने में इसको लिखते हैं H3PO3। H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। तो प्रोडक्ट आपका बन गया क्लोरोइथेन। ठीक है, इज दैट क्लियर कि ये कैसे होता है रिएक्शन? Yes, ma'am. चलो, अल्कोहल का PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है इसी का थायोनाइल क्लोराइड के साथ। ये इथेनॉल है,
SOCl2 के साथ करते हैं। SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड। तो जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा, इसमें एक रिएजेंट पड़ता है pyridine, तो OH नेगेटिव जाएगा, Cl उसमें लग जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बना CH3 CH2 Cl। अब इसमें देखो एक ऑक्सीजन और एक सल्फर के साथ और ऑक्सीजन हो गया, तो SO2, ये भी गैसियस प्रोडक्ट है, और एक HOCl आ गया, वो भी गैसियस प्रोडक्ट है। तो ये बना आपका क्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गए CH3 CH2 Cl SO2 एंड HCl। अब ये आपका बेस्ट मेथड है प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। दिस इज अ बेस्ट मेथड फॉर, ये गैसियस स्टेट में थे इसलिए मैंने ऊपर डाल दिया इनका प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। और उसके पीछे कारण क्या है? बिकॉज बाय प्रोडक्ट्स आर इन द गैसियस स्टेट। अगर गैसियस स्टेट में है तो वो भाग जाएंगे रिएक्शन को छोड़ के, हमें उनको सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा, हमें वेट नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप चले जाएंगे। बाकियों में जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपका मिक्सचर में मिलता है, यहाँ पे तो ये उड़ जाएंगे दोनों, बिकॉज द बाय प्रोडक्ट्स आर इन द गैसियस स्टेट। They will leave the reaction mixture. Is that clear? Yes, ma'am. तो ये तीन मेथड हैं, मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम द एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल से इस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। उसके बाद है फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड को बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होगा? आपने मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में देखा होगा कि जो आपका क्लोरो है और ब्रोमो है वो ज्यादा बनता है, और आइडो और फ्लोरो हम नहीं बना रहे हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड इट और नॉट? Yes, ma'am. तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आइडो और फ्लोरो बनाया जाता है क्लोरो और ब्रोमो से। तो आपका जैसे रिएक्शन हो गया CH3 CH2X, और इस X को Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। ये आपका हो गया, इस रिएक्शन का एक नाम है, दिस इज कॉल्ड एज अ फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इसमें दिस इज हैलोएल्केन। इस रिएक्शन में आपने क्या ऐड किया? इस रिएक्शन में आपने NaI ऐड किया, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन। सोडियम आयोडाइड को तो आप प्लस में ही लिख दो, चाहे एरो के ऊपर आयोडाइड एसीटोन लिख दो। सोडियम आयोडाइड ऐड कर दो, एरो के ऊपर ड्राई एसीटोन लिख देना। उससे क्या होगा? हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, X नेगेटिव चला जाएगा और I नेगेटिव आ जाएगा, तो CH3 CH2 और I लग गया और साथ में NaX निकल गया। तो ये आपके पास बन गया आइडोइथेन, और इसमें रिवर्सिबल वाली प्रॉब्लम भी नहीं। ठीक है, तो एक तो ये रिएक्शन है। एक हैलोजन एक्सचेंज में आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? CH3, छोटा आ गया पेन, CH2 और X यहाँ पे भी क्या है? क्लोरो हो सकता है और ब्रोमो हो सकता है। इसमें आप कोई भी फ्लोरीन का सॉल्ट ले लो, AgF ले लो, COF2 ले लो, Hg2F2 ले लो, कोई भी इनमें से जो याद रहता है ले लो। ठीक है, तो जब आप रिएक्शन करोगे तो दिस इज अ CH3 CH2
ये भी ऐसे ही इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है, CH3 CH2 एंड नॉन पोलर लेस पोलर की प्रेजेंस में। F लग गया और साथ में Ag और X बाहर निकल गया, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से आपको फ्लोरोइथेन मिल सकता है। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. तो इसके साथ मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कंप्लीट है। जो हेलो एरीन्स है उसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन और फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। काफी कुछ है अभी इसमें। तो अभी ना मैंने एक क्वेश्चन लिखा था और मैंने बोला था कि ये आपको अभी नहीं आएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा आपका ग्राउंड बन गया है, तो ये मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है? ऐसे आ गया तुम्हें पेपर में कुछ रिएक्शन के नाम नहीं होते, बस रिएजेंट से चलना होता है, ठीक है? अब ये एक लाइन लगाने का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? One hydrogen is बोल रहे हो तुम बेटी? मिथाइल होता है, एक लाइन का मतलब है मिथाइल, डबल हो गया, एक और लाइन हो गई तो इथाइल। अब आप इस पे कार्बन और हाइड्रोजन गिन लो, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मतलब ये है, तुम्हें पेपर में ऐसे मिलेगा, ये है। इस कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड बने हैं तो एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन पे 1 2 3 बने हैं तो एक हाइड्रोजन, 1 2 3 बने हैं तो एक हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन और इस पे 2 हाइड्रोजन। इतना समझ पाओगे? तो अगर तुमने इसको किया HBr के साथ ऐड, तो तुम मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे पेपर में। Yes, ma'am. जब मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तुम या तो इसको नेगेटिव को शिफ्ट करोगे कम हाइड्रोजन की तरफ, तो यहाँ पे तो दोनों है, यस और नो? Yes, ma'am. तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम इधर को शिफ्ट कर दो। तो अगर तुम इधर को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये कौन सा कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री है ना, क्योंकि ये एक इधर एक Yes, इधर। ma'am. पर अगर तुम यहाँ से हाइड्रोजन उठा के यहाँ लगा दो तो यहाँ पे पॉजिटिव खत्म हो जाएगा Yes, ma'am. और पॉजिटिव कहाँ पे चला जाएगा? अब ये कौन सा कार्बोकेटायन हो गया? 1 2 3, ये कौन सा कार्बोकेटायन हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। उसके बाद तुम इसमें क्या ऐड कर लो? HBr। तो अब जब तुम HBr ऐड करोगे तो अब तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा? CH3 यहाँ पे क्या लग गया? Br, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? H। यानी कि ये कैसे लिखा होगा आंसर में? देखो ऐसे आता है नीट में, ऐसे। अब जब तुम थोड़े से प्रैक्टिस पे आ जाओगे, बढ़िया, आज का लेक्चर तुम रिवाइज करोगे क्योंकि मेरी अगली क्लास लेट है। जब भी है, मतलब एनी ऑफ द डे स्केड्यूल्ड डे। कब है मेरी नेक्स्ट क्लास तुम्हारे साथ? Monday. मंडे से तो एक और होगी ना, मेरे ख्याल से इस वीक में एक और होगी थी। चलो एनी हाउ, वो हम स्केड्यूल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जब आप इस चीज की लिख लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम 1 मिनट में ये बना दोगे। अच्छा पहले मुझे हैंड रेस करके बताओ कि ये गेम तुम खुद से कर सकते हो नहीं कर सकते हो बात अलग है, पर किस किस को समझ में आया कि मैंने क्या किया? सिर्फ 2 बच्चों को समझ में आया कि मैंने क्या किया। ओके चलो एनी हाउ, कुछ बच्चों को समझ तो आ रहा है। कितने बच्चों को? 4 बच्चों को। गुड गोइंग। तो ऐसी एग्जांपल ना मैं तब करा सकती हूँ क्लास में जब तुम्हें बेसिक आता हो, और बेसिक कब आता होगा? क्लास में प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के अलावा और कोई चारा नहीं है। वेरी गुड बेटा, यू कैन लोअर योर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन।
बोलो प्रतिभा। यहाँ पे मिथाइल है बेटे, ये मिथाइल है। ओके, फॉर्म द प्रोडक्ट्स। Nobody has done till now. इतने मुश्किल सवाल है क्या? These are the very easy question बेटा। इसके सेकंड ट्रायल में तो मैं थोड़ा सा और इसमें ट्विस्ट डालने वाली थी, आप तो पहला ही आंसर नहीं दे रहे हो। पहले का क्या आंसर आएगा? What is the answer of first question? MR would be applicable। बेंजीन रिंग सिर्फ एक डेकोरेशन है और कुछ भी नहीं है। Why you all are not responding भाई? अच्छा, am I audible to you?
Yes, ma'am. नेगेटिव पार्ट वहां पे जाता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 2 है। यहाँ Br लग रहा है, डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इन सिंगल बॉन्ड, देन CH। सेकंड वाला क्वेश्चन, CH, CHL, Cl, CH3. ठीक है बेटा। तो मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स। चलो एक सेट और देती हूँ, नोट कर लिया सबने? यस मैम। मैम 1 मिनट प्रीवियस इसका प्रोडक्ट बनाओ। इसका प्रोडक्ट बनाओ। चलो 2 ही बनाओ। यस डन बेटा। फर्स्ट वाले का क्या आएगा? जहाँ OH plus SO बाकी बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? SO2 एंड HC। नीचे वाले रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल नहीं समझ में आता तो Br जाएगा और Br उस वाले कार्बन पे जाएगा जहाँ पे बेंजीन अटैच्ड है, यानी कि इसको किसी को नहीं छेड़ना, बस यहाँ पे Br आ जाएगा। दैट्स इट। यस मैम। These are the 2 products. So how many of you have made the correct products बेटा? थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो you will get to know these reactions. Okay, this is all for
We in the next class will continue with the aromatic compounds यानी कि aryl halide बनाएंगे, फिर chemical properties. इस चैप्टर को करने के बाद I will